क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले हैं, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तकलीफें तो खुद से हैं, मोहब्बत तो आज भी तुमसे है। ये वीडियो आपने देखा, एक हंसता हुआ चेहरा काफ़ी सवाल कर रहा है और सवाल में दर्द है। उस सवाल में कहानी है उस लड़की की जो उस दर्द से वाकिफ़ हुई है। जी हाँ, ये वीडियो काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। शायद आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मैंने भी उसको देखा, और जितनी बार देखा मैं हताश हुई और निराश हुई, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि एक महिला की इस देश में, इस समाज में क्या स्थिति होती है। आज तक के जो सवाल हैं रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसने हंसते हुए चेहरे से कहा, इंसानों की दुनिया में आना नहीं चाहती। मतलब आप महसूस कर सकते हैं उसके इस सवाल को, उसके दर्द को, कि वो कितनी ज़्यादा प्रताड़ित हुई है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। उसके फादर का स्टेटमेंट है कि समाज में कितनी आयसाएँ ऐसी हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता। बचा लो उन आयसाओं को जो इस कदर मौत का शिकार हो जाती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। दहेज के लिए उनको मार दिया जाता है, प्रेम के लिए उनको मार दिया जाता है, अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से जीने के लिए उनको मार दिया जाता है। ये हमारे समाज की सच्चाई है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो सीमित दायरा बनाया गया है, वो पारिवारिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे राजनीतिक रूप में हो, वो महिलाओं को कमज़ोर बना देता है। महिलाओं को अगर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शिक्षा के रूप, चाहे हम शिक्षा के स्तर पे बात करें, अगर वो तीनों क्षेत्र में मजबूत रहेंगी तो आयशा जैसी स्थिति में कभी नहीं आएंगी। अगर उनके शौहर ने उनको छोड़ दिया, एक मैरिटल अफेयर भी था, तो आखिर आयशा ने ऐसा क्यों करना चाहा? इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? हम एक पुरुष को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कुछ स्थिति में, दहेज के मामले में हो, उत्पीड़न के मामले में हो, लेकिन आयशा जैसी लड़कियों की जो स्थिति होती है उसकी असली वजह क्या है? आखिर हम इस पे बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे घर में, समाज में, आसपास न जाने कितनी आयशा को इसी कदर प्रताड़ित होना पड़ता है, इस कदर मरना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को हम आज़ादी नहीं देना चाहते। उनको हम उनकी शादी में लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई पे हम लाखों रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। जो हमारे धर्म कर्म कांड जो हमारे बनाए गए हैं महिलाओं को लेके, वो काफ़ी भयावह हैं। मुझे तो अजीब सा घुटन होती है कि आखिर आयशा जैसी महिलाओं के लिए कोई क्यों नहीं बोलता। समाज में आखिर महिलाओं की स्थिति क्या है? इसके लिए बदलाव कैसे आएगा? अगर आयशा का एक सोशल स्ट्रक्चर होता, उसका एक एनवायरनमेंट होता, अगर उसका परिवार उसके साथ मजबूती से खड़ा होता, तो शायद वो एक टीना डाबी बन पाती, कमला हैरिस बन पाती, सावित्रीबाई फुले बन पाती, मायावती बन पाती, न जाने ऐसे तमाम महिलाओं, सशक्त महिलाओं के रूप में वो उभर कर सामने आ सकती थी। लेकिन हम महिलाओं को अपाहिज बना देते हैं, पहले पति के रूप में, फिर बेटे के रूप में, फिर भाई के रूप में। उसको निर्भर
आत्मनिर्भर की जगह उसको निर्भर रहना सिखाते कि वो पुरुषों के अधीन रहे, वो पुरुषों पे निर्भर रहे। फिर एक समय आता है कि पुरुष अपनी आज़ादी से कहीं और अफेयर कर सकता है, अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकता है, जब चाहे वो उसको तलाक दे सकता है। लेकिन महिला की स्थिति का क्या, इसके बारे में समाज बात करेगा? ब्राह्मण और वैदिक धर्म की बात करें, उसमें कहा जाता है कि पिता के घर से डोली जानी चाहिए, लेकिन आनी चाहिए अर्थी वापस। ऐसी स्थिति में क्या करेगी महिला? अपने आप को कमज़ोर, असहायक महसूस नहीं करेगी तो क्या करेगी? अगर उसके पास एक डेवलप करियर होता, एक सेटल, उसका खुद का एक पहचान होती, तो शायद वो आत्महत्या नहीं करती। उसने सुसाइड किया समाज के दोगलेपन की वजह से। उसने सुसाइड किया जो उसके पारिवारिक रूप में जो एक दायरा सीमित किया गया था, उसकी वजह से, जिसकी वजह से वो कमज़ोर, असहायक, अकेला महसूस कर रही थी। और ये एक अकेली आयशा नहीं, शायद तमाम आयशा ऐसा महसूस करती हैं कि हमारे समाज में या तो महिलाएं मार दी जाती हैं, या इस कदर उनको कमज़ोर बना दिया गया है वो खुद मर जाती हैं। आयशा का जो एक शब्द मेरे कानों में बार बार जो गूंज रहा है, उन्होंने बोला कि मैं इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आना चाहती। तो शायद मैं भी यही कहना चाहूँगी, आखिर उसने क्यों बोला? या तो इंसानों में गलत है या आयशा गलत है, लेकिन मैं आयशा को गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि वो तो मौत को गले लगा चुकी है। लेकिन तमाम जो आयशा हैं वो मौत को गले ना लगाएं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम आखिर जिम्मेदार हैं, तो हम उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं? समाज की जो कुरीतियाँ हैं हम उसको कैसे नष्ट कर सकते हैं? उसके लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शिक्षा के स्तर की बात करें तो मजबूत बनाना होगा। पुरुषों के मुकाबले उनको सम्मान देना होगा, उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा, ना ही किसी पे निर्भर रहने के लिए उनको कमज़ोर बनाना होगा। तभी समाज में बदलाव आएगा, तभी हम आयशा जैसी लड़कियों को बचा पाएंगे। वरना न जाने ऐसी तमाम आयशा शिकार होती रहेंगी और हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आयशा जैसी महिलाओं को इसका शिकार ना होना पड़े, तो आप महिलाओं को सशक्त बनाइए, उनको शिक्षित बनाइए, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है, और जब सवाल करते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। फिर आप मौत की तरफ नहीं बढ़ते, कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद तो मैं नहीं कहूँगी, शायद आज मैं अलविदा कहूँ, क्योंकि मुझे आयशा का जो सवाल है वो कानों में गूंज रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। अलविदा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।